Now we are going to solve a question on buoyancy force. A wooden log of 0.6 meter diameter and 5 meter in length is floating in river. Find the depth of wooden log in water. The specific gravity of log is 0.7. Diameter is given, it means it is a cylindrical log. Okay. So एक वुडन लॉग है, वाटर में फ्लोट कर रहा है. हमें ये बताना है कि ये कितनी डेप्थ तक वाटर के अंदर होगा. सपोज डी डेप्थ तक. डायमीटर हमें गिवन है 0.6 मीटर. ओके, सो हमें ये डेप्थ डी बताना है. सो फर्स्ट कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, हमें उसका वॉल्यूम चाहिए. जितना डिस्प्लेस करेगा तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे. तो वॉल्यूम निकालेंगे तो उससे हमारी डेप्थ आ जाएगी. तो फर्स्ट कितना वाटर का वॉल्यूम डिस्पर्स्ड होगा, ये डिपेंड करेगा कि वुडन लॉग का वेट कितना है. सो फर्स्ट हमें जो चाहिए वो है वेट ऑफ वुडन लॉग. सो वेट W, unit weight of log is equal to rho into g. रो वुडन लॉग के लिए रो कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू रो W 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू 9.81. ये होता है हमारी यूनिट मीटर पर सेकेंड में. इसकी यूनिट होती है kg पर मीटर क्यूब. सो यूनिट वेट आ जाएगा हमारा S की वैल्यू है 700 इंटू 9.81. 700 इंटू 9.81 न्यूटन पर मीटर क्यूब. ओके, सो ये हमारा रो जी आ गया और यूनिट वेट इन न्यूटन पर मीटर क्यूब. नाउ find the depth of immersion D. We suppose depth of immersion is small d. Okay, now इस वेट को बैलेंस करने के लिए कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, और जितना वाटर डिस्प्लेस होगा वो वेट जो है हमारा, वो वेट हमारा बुयांसी फोर्स होगा जो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा. और जो वुडन होगा, वुडन का वेट आपका लोअर डायरेक्शन में लग रहा होगा. वेट ऑफ लॉग एंड वेट ऑफ वाटर है ना. जो वाटर डिस्प्लेस होगा वुडन लॉग के वेट को बैलेंस करने के लिए है ना, तो वो जो फोर्स लगाएगा वो होता है हमारा बुयांसी फोर्स. सो बुयांसी फोर्स will be equal to weight of water. Water displaced. ओके, सो कितना होगा वेट, कैसे निकालते हैं, रो इंटू जी, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम. राइट, रो यहाँ पर किसका होगा, W का. सो ये वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम डी तक के लिए. ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में टोटल वेट ऑफ लॉग विल बी इक्वल टू टोटल वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. सो इन इक्विलिब्रियम रो
of log into G into total volume of log should be equal to rho W G into volume displaced. Okay, now total weight of wooden log will be equal to 709.81 रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना होगा? टोटल सिलेंड्रिकल का पार्ट जिसका डायमीटर 0.6 है और लेंथ 5. सो एरिया पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू लेंथ. लेंथ गिवन है 5 मीटर और डी दिया हुआ है 0.6 इंटू एल की वैल्यू है आपकी 5. यहाँ से आपको ये निकल आएगा टोटल वेट. सो इट विल कम 9707.976 न्यूटन. ये आ गया आपका इसका वेट. डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट रो डब्ल्यू इंटू 9.81. so it will be 981. okay, 1000 into 9.81 into now weight of water displaced. इसके लिए हमें वॉल्यूम की ज़रूरत है. 9 रो इंटू जी कितना हो गया आपका 1000 इंटू 9.81. ओके, सो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? जो डिस्प्लेस्ड हुआ है तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ है ये, राइट. सो इसके लिए हमें वॉल्यूम निकालना है. तो हम इसके लिए वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले इसका एरिया देखते हैं. आर्क ए सी बी का पहले इसके एरिया को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ए बी इंटू सी ट्राइंगल के लिए. ठीक है, फिर हम टोटल एरिया कैलकुलेट करने के बाद लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा. सो नाउ एरिया ऑफ ए सी बी. सपोज ये एंगल है आपका 2 थीटा 2 थीटा. ओके, सो चूँकि 360 डिग्री के लिए आपका एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4. सो 360 माइनस 2 थीटा के लिए एरिया कितना होगा? पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू 360 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 360. इन दोनों का मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड बाय थर्ड. ओके, सो आपका एरिया आ जाएगा सिर्फ आर्क के लिए पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू 360 माइनस 2 थीटा अपॉन 360. फिर नाउ एरिया ऑफ ए सी बी. नाउ एरिया ऑफ ए सी बी कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू एच. हाफ इंटू बेस कितना है आपका? ए बी इंटू एच. सो इन ट्राइंगल O B C you can see
इट इज़ आर, दिस एंगल इज थीटा, सो ये कितना होगा आर साइन थीटा, और ओ सी हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। हाफ ए बी टोटल है तो 2r साइन थीटा हो जाएगा, 2r साइन थीटा प्लस सॉरी इंटू एच इज़ आर कॉस थीटा। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका ए ओ बी डी, ओके, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इस तरीके से, इतना पूरा, राइट, ए ओ बी डी, ये हो जाएगा आर्क ए सी बी डी का वॉल्यूम एरिया प्लस एरिया ऑफ ए सी बी, सो दोनों मिला देते हैं, हाफ टू हाफ कैंसिल हो जाएगा, सो आर साइन थीटा इंटू आर कॉस थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, चलिए वैसे लिखा रहने दीजिए, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसके लिए वॉल्यूम कितना आया था हमारा पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 360 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय 360, यही था। सो टोटल एरिया आपका ये हो गया, तो टोटल वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, इसकी दिस इंटू 5 लेंथ, सो टोटल वॉल्यूम ये हो जाएगा। सो वेट ऑफ वुडन लॉग विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वाटर डिस्प्लेस्ड का वेट था हमारा 1000 इंटू 9.81 इंटू ये वॉल्यूम जो हमने अभी कैलकुलेट किया, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस पाई डी स्क्वायर 4 360 माइनस 2 थीटा अपॉन 360 इंटू 5, ओके 5 मैं आगे कर देती हूँ, और बाकी ये वुडन लॉग का हमारा वेट था 700 इंटू 9.81 इंटू टोटल वॉल्यूम था हमारा 5 इंटू पाई डी स्क्वायर, पाई डी आपका था 0.6 मीटर, 0.6 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 5 to 5 कट 9.81 टू 9.81, यहाँ पर भी आपका 0.7 बस बचेगा, 0.7, और ये एरिया है ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 0.7 इंटू पाई इंटू 0.6 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस पाई डी फिर से आपका 0.6 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 360 माइनस 2 थीटा अपॉन 360, ठीक है। नाउ जब आप पूरे इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, इसको फिर से हम डिवाइड कर देते हैं, थीटा के टर्म में ले आते हैं, थीटा माइनस 0.9 डिवाइड बाय दिस वैल्यू 0.00157 कॉस थीटा 9 थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0.0848 डिवाइड बाय 0.0157, ठीक है। सो ये फर्दर आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, थीटा माइनस 57.32 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 54.01 अब यहाँ से
इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। आप अलग अलग थीटा की वैल्यूज़ पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने का कोशिश करेंगे। थीटा की वैल्यू आप 70 से रखना स्टार्ट करिए हिट एंड ट्रायल के थ्रू, है ना। 70 रखिए, 71 रखिए, 72 रखिए, ठीक है। पहले आपको नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, 70 रखेंगे तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, 71 रखेंगे फिर से नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, 72 रखेंगे तो आपको इस इक्वेशन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। इसका मतलब है जो भी आंसर है वो 71 एंड 72 के बीच में है। तो अब हिट एंड ट्रायल मेथड से फिर वैल्यू पुट करिएगा 71.5, ठीक है। और यहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल मेथड को 4 बार के बाद स्टॉप कर दीजिएगा, तो आपकी h की वैल्यू आ जाएगी h विल बी इक्वल टू r प्लस जो सर्कल था आपका ये, तो h की वैल्यू ये होगी आपकी। सो h की वैल्यू कितनी होगी, CO, इसकी वैल्यू थी आपकी r, ये भी आपका r होगा, ये सेंटर है क्योंकि। सो h की वैल्यू जाएगी, सॉरी d की वैल्यू, है ना। d का वैल्यू आपका आ जाएगा r प्लस CO, सो r प्लस r cos थीटा, थीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा r cos थीटा, सो r1 प्लस cos थीटा, थीटा की वैल्यू आप 71.5 रखेंगे तो आपकी हाइट आ जाएगी 0.395 मीटर। दैट्स इट।